हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक की बात करेंगे। ये टॉपिक है रिलेटेड टू प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिनेशन क्या होता है, कितने टाइप की होते हैं और किस किस टाइप के एजेंट्स हैं जो पॉलिनेशन में प्लांट्स को हेल्प करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पॉलिनेशन। सो पॉलिनेशन जो वर्ड है उसको पहले समझने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है। पोली जो वर्ड है, पोल वर्ड से हम समझ रहे हैं यहाँ पर एक जो फ्लावर का पार्ट होता है किसी भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट का, जो पॉलिनेशन है वो प्रोसेस है रिलेटेड टू द फ्लावर। ठीक है, जो फ्लावर्स होते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के ऊपर, उनसे रिलेटेड एक प्रोसेस है जिनके अंदर हमने पढ़ा है कि प्रेजेंट होते हैं मेल गैमेट्स, प्रेजेंट होते हैं इन द स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं पोलन ग्रेन्स। तो पोलन ग्रेन्स के ट्रांसफर को बेसिकली हमने क्या कहा है, पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन का क्या मतलब है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स। ठीक है, एक ही फ्लावर में भी ट्रांसफर हो सकता है, ये ट्रांसफर किसी और फ्लावर में भी हो सकता है। ठीक है, तो पॉलिनेशन को क्या कहेंगे हम, डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच देयर अकर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स। ठीक है, ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या है, पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा है। अब ये ट्रांसफर है किस बेसिस पर हो रहा है, मतलब कि एक ही फ्लावर के अंदर ट्रांसफर हो रहा है या ये पोलन है किसी और प्लांट के फ्लावर के ऊपर जाकर क्या है वहां तक इसे ट्रांसफर किया जा रहा है। उसके बेसिस पे क्या है, इस पॉलिनेशन को हमने दो में डिवाइड किया हुआ है। तो पॉलिनेशन को हमने फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो पॉलिनेशन को हम दो में डिवाइड कर सकते हैं और मैं यहीं पर मेंशन करती हूँ, वन इज सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन बेसिकली क्या होती है, सेल्फ पॉलिनेशन को समझेंगे आप, पोलन का ट्रांसफर। ठीक है, प्लस सेल्फ मतलब उसी जगह पर पोलन का ट्रांसफर हो जाना जिस फ्लावर का वो पार्ट है। ठीक है, या फिर एक ही प्लांट के किसी और फ्लावर के ऊपर क्या है, पोलन का ट्रांसफर हो जाना, मतलब पेरेंट बॉडी जो प्लांट की है वो सेम रहनी चाहिए, वो क्राइटेरिया है सेल्फ पॉलिनेशन के लिए। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, जब उसी एक ही फ्लावर के क्या है एंथर से पोलन उठकर उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर बैठ जाए, तो उसको हम कह देते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, ठीक है, तो क्या है यहाँ पर, या तो एक फ्लावर, दोनों फ्लावर हैं वो एक ही प्लांट के ऊपर हों, उनके एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जब ट्रांसफर होगा उसे भी सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। और एक ही फ्लावर के अंदर जहां पर क्या है पोलन प्रोड्यूस हो रही है और उसी के फ्लावर के क्या है फीमेल पार्ट के ऊपर जो स्टिग्मा प्रेजेंट होता है वहां पर पोलन अगर क्या है उनका ट्रांसफर हो जाता है तो उसे हमने बोला है सेल्फ पॉलिनेशन। आफ्टर दैट हमारे पास आ जाता है क्रॉस पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, अब इसमें क्रॉस हो रहा है, वो सेल्फ था मतलब सेम फ्लावर। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या है, किसी और प्लांट के फ्लावर के ऊपर क्या है, एक फ्लावर से पोलन है वो ट्रांसफर हो रही है टू द फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट, तो वहां पर जाकर उसके फीमेल पार्ट पर जा रही है। तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर ऑफ वन flower to the other to the stigma of other plant to the stigma of other flower of different plant। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ट्रांसफर हो रहा है पोलन का फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट। किसी और प्लांट के क्या है स्टिग्मा के ऊपर जाकर पोलन है उसका ट्रांसफर हो जाता है। अब इस प्रोसेस को क्या है समझेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डायग्राम ड्रॉ करते हैं और देखते हैं हो क्या रहा है यहाँ पर और किस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं फर्स्टली।
मैंने यहाँ पे अब ड्रॉ किए हैं 2 फ्लावर्स, ठीक है। इन फ्लावर्स में कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट कलर्स का डिफरेंस है। मैंने यहाँ पर पार्ट्स है वो पिंक से ड्रॉ कर दिए थे, राइट, तो उन्हें डिफ्रेंशिएट करने के लिए ब्लू से मैंने कर दिए हैं। ये भी आप ब्लू में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इन 2 फ्लावर्स में हमने क्या किया है, एक फ्लावर है उसको पहले डिफाइन करते हैं कि क्या क्या पार्ट्स हैं इसके, उसके बाद समझेंगे पॉलिनेशन कैसे होती है। सो इस फ्लावर के अंदर अगर मैं देखूं क्या क्या पार्ट होंगे, ये हमारे पास क्या प्रेजेंट है, पेटल्स, ये हमारे पास प्रेजेंट होती हैं सेपल्स, ठीक है, ये हमारे पास प्रेजेंट होता है फिलामेंट, और ये हमारे पास इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड एज एंथर, ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड एज स्टिग्मा। मैं यही मेंशन कर देती हूँ, ये है हमारा स्टिग्मा, ठीक है, और ये है स्टाइल, इसे हम बोल देते हैं स्टाइल, और ये जो पार्ट है हमारा, ये पार्ट होता है ओवरी, ठीक है। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये 3 पार्ट होते हैं हमारे पास, और यहाँ पर ये सेपल्स हैं। ये है बेसिकली फ्लावर का स्ट्रक्चर, जो आपके ये स्ट्रक्चर आपको वहां पर भी देखने को मिल सकते हैं। अब होता क्या है, बेसिकली हमारे पास जो मेन स्ट्रक्चर है, मतलब जहां से क्या है रिप्रोडक्शन होनी है जिन पार्ट से, वो हमारे पास है एंथर, और एक हमारे पास है ये फीमेल स्ट्रक्चर जिसके अंदर स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी का ये बना हुआ है। अब यहाँ एंथर में क्या होता है, इस एंथर के अंदर बनती है पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं मेल गैमेट्स, तो ये पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना टू द फीमेल पार्ट बहुत जरूरी है, ठीक है। यहाँ से पोलन ग्रेन है, मतलब मेल गैमेट का ट्रांसफर फीमेल पार्ट तक होना जरूरी है। अब ये जो ट्रांसफर है, अगर वो ट्रांसफर को हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं, अगर जो पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर है वो सेल्फ पॉलिनेशन है, तो क्या होगा, यहाँ से उठकर जो हमारे पास पोलन है वो उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर क्या है, बैठ जाएगी, ठीक है। तो इसे भी मेंशन करते हैं और अलग कलर से करते हैं ताकि हमें अलग से दिखे। होगा क्या, यहाँ से जो पोलन है वो ट्रांसफर होगी टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, तो इसको मैं बोलूंगी सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। ये हो सकता है यहाँ पे केस। दूसरा केस जो हम बात कर रहे हैं, इस फ्लावर में भी हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ के इस एंथर से उठकर यहाँ स्टिग्मा में आई तो उसे हमने बोल दिया सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। यहाँ से पोलन उठ के इसके ही फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर बैठ गई है। उसके बाद क्या होता है, पोलन यहाँ बैठती है, उसके बाद वो मेल गैमेट्स को क्या है निकालेगी, वो पोलन ट्यूब यहाँ पे प्रोड्यूस होती है, उसके थ्रू क्या है मेल गैमेट्स है वो पहुंचते हैं ओवरी तक, और वहां जाके ओव्यूल्स को क्या है फर्टिलाइज करते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस तक पहुंचने के लिए पहले पॉलिनेशन चाहिए। अब ये हमारे पास होगी सेल्फ पॉलिनेशन। अगर एंथर है, जैसे इस फ्लावर का कोई एंथर है, उससे जो है पोलन्स है वो ट्रांसफर होकर कहाँ जाए, किसी और प्लांट के फ्लावर के ऊपर जाए, ठीक है। अब इस एंथर से अगर मैं कह देती हूँ कि पोलन उठकर कहाँ गई, इस फ्लावर के स्टिग्मा तक गई, तो इसको मैं बोल दूंगी क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये हमारे पास हो जाती है क्रॉस पॉलिनेशन। ज्यादातर जो देखने को मिलती है वो हमारे पास होती है क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन इतनी नहीं मिलती, पर मैक्सिमम जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनके अंदर हमें क्रॉस पॉलिनेशन ही देखने को मिलती है। तो ये कुछ इस टाइप का प्रोसेस होता है। क्या होता है, अगर एक ही सेल्फ पॉलिनेशन समझ आ गया, अगर दूसरे फ्लावर पे देन इट इज क्रॉस पॉलिनेशन। अगर एंथर या है वी कैन से पोलन है वो ट्रांसफर हुआ टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, तो ये होता है बेसिकली सेल्फ पॉलिनेशन। और हमारे पास क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन को भी मैं यहाँ पर सीपी लिख सकती हूँ और सेल्फ को मैंने एसपी लिख दिया, ठीक है। तो इस पार्ट से यहाँ पे हम देख सकते हैं इनके डिफरेंट पार्ट्स फ्लावर के, और उन फ्लावर्स के पार्ट्स का क्या क्या बेनिफिट है। ये फीमेल पार्ट है, ये मेल पार्ट है, मेल से पोलन का ट्रांसफर टू द फीमेल पार्ट। अब बात है कि ये ट्रांसफर्स कैसे होंगे, कौन सी चीज है जो ये बीच का गैप फिल करेगी, मतलब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक ट्रांसफर होगा कैसे अगर हमें क्रॉस पॉलिनेशन करवानी है। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, डिफरेंट पॉलिनेटर्स प्रेजेंट है। पॉलिनेटर्स प्रेजेंट होते हैं, और जो भी एजेंसी जिसके थ्रू ये पॉलिनेशन होती है वो डिफरेंट टाइप की हैं हमारे पास। तो उनको पढ़ लेते हैं, उनके बारे में जानते हैं कि उनके बेसिस पर इन फ्लावर्स में किस टाइप की मॉडिफिकेशन देखी जाती है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं अबाउट, तो हम पढ़ रहे हैं अबाउट, यहां पर लिख देती हूं मैं, ठीक है। पॉलिनेशन की एजेंसी क्या है, ठीक है, क्या हम यूज कर रहे हैं। अगर पॉलिनेशन के टाइम पर हम यूज करते हैं, जो पॉलिनेशन है फ्लावर्स की वो हो रही है विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स, अगर इंसेक्ट्स की वजह से हो रही है तो उसे हम बोलते हैं एंटोमोफिली, ठीक है, इसे हम बोलेंगे एंटोमोफाइली। तो इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, एंटोमोफाइली में क्या होता है हमारे पास, इसके अंदर जो इंसेक्ट्स हैं वो पॉलिनेट करते हैं फ्लावर्स को, मतलब यहां से इस फ्लावर तक जो भी लेकर जाएगा वो इंसेक्ट होगा। इंसेक्ट है जो क्या है, यहाँ एंथर पर बैठेगा, एंथर पर बैठकर उसकी बॉडी पे स्टिक कर जाएंगी पोलन, उनके पास ऐसा सब्सटेंस होता है स्पोरोपोलिनेट,
ठीक है, वो उसकी बॉडी पे स्टिक कर जाएगी। जब वो उड़कर यहाँ से दूसरे प्लांट के फ्लावर पर जाएगा, उसके स्टिग्मा पर बैठेगा। क्यों बैठेगा? क्योंकि उसको कुछ रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, यहाँ पर बैठेगा तो यहाँ पर वो पोलन्स को शेड कर देगा, पोलन्स यहाँ पर शेड होगी तो पॉलिनेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से इंसेक्ट्स हैं, पॉलिनेट करते हैं फ्लावर्स को, उसे हमने बोला है एंटोमोफाइली। अब इसमें हमारे पास क्या है, जब ट्रांसफर होता है, अब इसमें एक मेन बात है कि फ्लावर्स हैं वो मॉडिफिकेशंस दिखाते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या है, एजेंसीज जो कि उन्हें पोलन में ट्रांसफर करवाती हैं, उन एजेंसीज को अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे इंसेक्ट्स हैं, अगर इंसेक्ट्स को क्या चाहिए फ्लावर्स से, क्यों आते हैं वो फ्लावर्स के ऊपर? इंसेक्ट्स आते हैं फ्लावर्स के ऊपर फॉर नेक्टर। ठीक है, नेक्टर चाहिए उन्हें, एक न्यूट्रिटिव सब्सटेंस होता है उनके लिए। तो नेक्टर उन्हें मिलता है बेसिकली ओवरी की इस एरिया में। ठीक है, तो वो फ्लावर्स है, वो फ्लावर क्या है, यहाँ से इस एरिया से क्या है, कोशिश करते हैं नेक्टर को सक करने की। तो उसके लिए वो आते हैं फ्लावर्स के ऊपर। तो जिन फ्लावर्स की इंपॉर्टेंस है कि उनको क्या है, इंसेक्ट से ही पॉलिनेशन चाहिए, तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए उनके पास मॉडिफिकेशंस क्या होंगी? एक तो उनके फ्लावर्स अट्रैक्टिव होंगे। ठीक है, कलरफुल फ्लावर्स होते हैं डिफरेंट टाइप के। और सेकेंडली जो फ्लावर्स हैं उनके अंदर सेंट होंगे किसी टाइप के। ठीक है, ताकि वो क्या है, उनकी स्मेल से दूर से इंसेक्ट्स हैं वो अट्रैक्ट हो जाए फ्लावर को, और वो खुद ऑटोमेटिकली क्या है, इन्हें पॉलिनेट कर दे। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंटोमोफिली। आफ्टर दैट हमारे पास आ जाता है दूसरा जो एजेंट है, जो एजेंसी है पॉलिनेशन में हेल्प करती है, उससे हम वो हमारे पास है विंड। तो विंड को भी ले लेते हैं हम यहाँ पे। विंड के थ्रू जो होती है उसे हम बोलते हैं एनीमोफिली। ठीक है, एनीमोफिली होती है थ्रू विंड। ठीक है, जो विंड के थ्रू होती है। अब हमें क्या चाहिए, अगर किसी भी पोलन को हम चाहते हैं कि वो पॉलिनेट हो हवा के थ्रू, तो उसके लिए क्या चाहिए, उन पोलन्स में एक मेन कैरेक्टर होना चाहिए कि उनका वेट कम होना चाहिए। ठीक है, तभी तो वो फ्लो करेंगी हवा में, तभी उनको उड़ाकर हवा लेकर जा सकती है। तो ये मेन कैरेक्टर्स होता है इन प्लांट्स के पोलन्स में, जो कि विंड से पॉलिनेटेड होती हैं, कि उनकी जो पोलन्स हैं वो लाइट वेट होती है। वो लाइट वेट पोलन्स है, वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक आराम से क्या है, चली जा सकती हैं। और कुछ पोलन्स में विंग्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि इन्हें और ज्यादा बेनिफिट देते हैं। अब इन फ्लावर्स के अंदर क्योंकि किसी को अट्रैक्ट नहीं करना है, तो जरूरी नहीं है कि वो फ्लावर्स कलर्ड हो या उनके पास कोई सेंट होना जरूरी है, क्योंकि उसे विंड है उसके थ्रू ही जाना है, तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इतनी चीजों की। आफ्टर दैट हमारे पास बात आती है और कौन सी एजेंसीज हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास बात अगर हम करें, जो फ्लावर्स मिलते हैं हमें एक्वेटिक एनवायरमेंट में, मतलब वाटर के अंदर। अब उनके अंदर पॉलिनेशन कैसी होती है, उनके अंदर जो पॉलिनेशन होती है वो वाटर के थ्रू होती है। ठीक है, तो वाटर के थ्रू जो पॉलिनेशन होती है उसे हम बोलते हैं बोलेंगे हाइड्रोफिली। जो हाइड्रोफिली है वो हमारे पास हो जाएगा वाटर पॉलिनेशन। ठीक है, तो ये वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होगा। इसमें क्या होगा, वाटर के एज एन एजेंसी काम करेगा। तो यहाँ पर भी कुछ कंडीशन सेम वही आती है। यहाँ किसी को अट्रैक्ट नहीं करना, तो जरूरी नहीं है कि बहुत सुंदर फ्लावर्स हो, बहुत अट्रैक्टिव फ्लावर्स हो या उनमें सेंट होना चाहिए, तो ये क्राइटेरिया यहाँ पर भी नहीं चाहिए। अब वाटर के अंदर क्या होता है कि वाटर में पोलन्स है वो डायरेक्टली वाटर के जब सरफेस पर आएंगी, वाटर उनके साथ लगेगा, तो वो ऑटोमेटिकली क्या है, फ्लो करने लग जाएगी वाटर बॉडी में। ठीक है, एंथर से पोलन्स रिलीज हुई और वो फ्लोट करने लग जाएंगी वाटर बॉडी के अंदर। तो वो पोलन्स हैं वो जरूरी तो नहीं है कि फ्लावर तक जाकर रुके, क्योंकि वो तो अब उनकी मूवमेंट डिपेंड करती है वाटर कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो वाटर बॉडी के अंदर अगर पोलन रिलीज हो जाती हैं, तो चांसेस कम हो जाते हैं कि उसी फ्लावर पर जाकर करे जहां पर उसको क्या है, वो फर्टिलाइज कर सकती है जिस फ्लावर को। तो इसकी वजह से इन प्लांट्स के फ्लावर्स के अंदर क्या देखा गया है, इनके जो फ्लावर्स होते हैं प्लांट्स के, उनके अंदर पोलन का नंबर ज्यादा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो क्या है, चांसेस बढ़ जाते हैं कि जो पोलन है वो सही जगह जाकर सही स्टिग्मा पर जाएगी और वहां उन फ्लावर्स को फर्टिलाइज करेगी जिन्हें उन्हें फर्टिलाइज करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, पोलन्स का नंबर इंक्रीज हो जाता है। इनके अंदर और अडेप्टेशन ये देखी गई है, इनके अंदर स्टिग्मा है वो फेदरी होता है और बड़ा होता है। ठीक है, स्टिग्मा का अगर मैं सरफेस बढ़ा दूं, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो क्या है, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो पोलन्स को ज्यादा से ज्यादा पोलन्स को ले सकेगा। अगर वाटर में इधर उधर भी जा रही है, अगर मैं सरफेस एरिया बढ़ा दूं, तो वो अट्रैक्ट उस पर क्या है, पोलन्स आ सकती हैं आराम से। तो एक वो भी क्राइटेरिया है। उसके बाद ये है कि जो मेल फ्लावर्स होते हैं इन प्लांट्स के, वो जब मैच्योर होते हैं तो वो डिटैच हो जाते हैं प्लांट से। ठीक है, और वो सरफेस के ऊपर आ जाते हैं। अब इससे क्या होगा, जब मेल फ्लावर्स हैं वो डिटैच होंगे प्लांट से और वो सरफेस के ऊपर आएंगे, तो वो क्या है, सरफेस के ऊपर पोलन्स को रिलीज कराएंगे। तो फीमेल जो फ्लावर्स हैं उनके स्टिग्मा जो कि सरफेस से नीचे होंगे, उनको बड़ी इजीली वो पोलन्स हैं वो मिल सकती हैं। तो इस टाइप की अडेप्टेशन हमें हाइड्रोफाइली में भी दिखती है। आफ्टर दैट हमारे पास आता है ऑर्निथोफाइली। तो इसके अंदर जो पॉलिनेशन होती है वो बर्ड्स के थ्रू होती है। बर्ड्स क्या करेंगे, बर्ड्स पॉलिनेट करेंगे, वो भी किसी ना किसी वजह से फ्लावर्स के पास आएंगे। अब बर्ड्स को भी इनसे क्या चाहिए, उनको चाहिए इनसे नेक्टर।
ठीक है। तो बर्ड्स को क्या है, इंसेक्ट्स की तरह अट्रैक्ट नहीं ज्यादा करना पड़ता, तो इनके भी फ्लावर्स को कलर्ड होना जरूरी नहीं है, उनको कलर से या अट्रैक्शन से कुछ लेना नहीं है, उनको सिर्फ फूड से लेना देना है। ठीक है, तो फिर वो क्या है, यहाँ पर अट्रैक्टिव फ्लावर होना जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है फ्लावर्स के ऊपर क्या है सेंट होना चाहिए या उन्हें अट्रैक्ट करना चाहिए। बर्ड्स आएंगे, उन्हें नेक्टर चाहिए, उनको क्या है, उनकी बीक अंदर डालनी चाहिए, उनको मेन क्या चाहिए, नेक्टर है वो सॉलिड नहीं होना चाहिए। हमें पता है कि वो बीक के थ्रू क्या है नेक्टर को सक करेंगे। अब सक करने के लिए फेवरेबल क्या है कि अगर हम वो जो नेक्टर है वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट हो। ठीक है, तो उनके पास इन फ्लावर्स में हमें क्या देखने को मिलेगा, जिन्हें क्या है पॉलिनेट करते हैं बर्ड्स, उनके अंदर जो नेक्टर है वो लिक्विड फॉर्म में होगा। ठीक है, थोड़ा ज्यादा डेंस या कम डेंस हो सकता है, जैसे कि ह्यूमिंग बर्ड है उसको थोड़ा डेंस चाहिए होता है। ठीक है, सन बर्ड है उसे थोड़ा डेंस नेक्टर चाहिए होता है, तो वो वाले उनके अंदर है, इनकी डेंसिटी पे थोड़ा इफेक्ट पड़ सकता है, पर जो नेक्टर है वो लिक्विड फॉर्म में ही मिलता है ताकि आसानी से क्या है बर्ड्स उन्हें ले सके। तो बर्ड्स जब आएंगे तो आने के बाद वो एंथर से क्या है उनकी बॉडी पर पोलेंस अटैच हो जाएंगी और जिसके थ्रू फिर वो नेक्स्ट फ्लावर पे जाएंगे, उसके स्टिग्मा पर उन पोलेंस को छोड़ देंगे। तो इस तरीके से डिफरेंट एजेंसीज हैं वो इन्वॉल्व हो सकती हैं पोलिनेशन के प्रोसेस में। ठीक है, अब इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा आज एक प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। हमने पढ़ा कि फ्लावर्स हैं जो एंजियोस्पर्मिक फ्लावर्स हैं, उन्हें फर्टिलाइज करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए कि मेल गैमीट का फीमेल जो है गैमीट तक पहुंचना जरूरी है। उस प्रोसेस को हमने बोला है पॉलिनेशन। अब मेन क्या है कि जो मेल गैमीट का जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन जिसके अंदर मेल गैमीट है, उस पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन फ्लावर टू दी अदर। ठीक है, वो या फिर सेम ही फ्लावर पर, अगर सेम फ्लावर के ऊपर ही जो है उसी फ्लावर के क्या है एंथर से स्टिग्मा पर पोलन ट्रांसफर हो गया, देन इट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, और अगर जो है एंथर से वो जो हमारा पोलन है वो ट्रांसफर हुआ टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, तो उसको हमने बोल दिया क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है, यहाँ पर हमारे पास क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है। उसके बाद हमारे पास हमने ये दोनों पढ़ लिए। उसके बाद हमने बात ये भी करी थी कि जो सेल्फ पॉलिनेशन है उसमें एक और क्राइटेरिया है कि एक ही प्लांट के अगर दूसरे फ्लावर को भी पॉलिनेट किया जा रहा है, ठीक है, दूसरे फ्लावर तक भी अगर पोलन है किसी दूसरे फ्लावर की ट्रांसफर हो रही है, तो अगर वो एक ही प्लांट पर है तो उसे भी हम सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। आफ्टर दैट हमने पढ़ा कि डिफरेंट एजेंसीज होती हैं हमारे पास, जो कि काफी सारे एजेंट्स हैं जिनके थ्रू क्या है ये ट्रांसफर हो सकता है पॉलिनेशन का। अब उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा एंटोमॉर्फिली के बारे में, मतलब इंसेक्ट्स के थ्रू जो पॉलिनेशन होती है उसे हमने एंटोमॉर्फिली कहा है। उसके अंदर हमारे पास क्या है, इंसेक्ट्स हैं, उनको अट्रैक्ट करना होगा, उनको कुछ ना कुछ चाहिए फ्लावर से, उन्हें बेसिकली नेक्टर चाहिए फ्लावर से, और उन्हें क्या है वो अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स द अट्रैक्टिव फ्लावर्स। ठीक है, जो फ्लावर्स हैं उनका कलर अच्छा होना चाहिए, उनके ऊपर सेंट होना चाहिए, कुछ अच्छी फ्रेगनेंस उनसे आनी चाहिए, तभी अट्रैक्ट होते हैं इंसेक्ट्स इनकी तरफ। तो वो सारी फीचर्स हमें इन फ्लावर्स में मिलती है जिनको क्या है पॉलिनेट करते हैं इंसेक्ट्स। तो वो भी क्या करेंगे, एंथर पर आएंगे, नेक्टर लेने की कोशिश करेंगे, फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स में जाएंगे, वहां से नेक्टर लेने की कोशिश करेंगे, तो एक्सीडेंटली उनकी बॉडी पर क्या होगा, स्टिक हो जाएंगी पोलन्स। तो ये पोलन जब स्टिक हो जाएंगी तो वो नेक्स्ट फ्लावर पे जब किसी पर बैठेंगे तो उसके अगर स्टिग्मा पर वो बाई चांस उनकी बॉडी लग जाती है तो वो क्या है स्टिग्मा पर पोलन्स हैं वहां पर अटैच हो जाएंगे। तो ऐसे ही क्या है पॉलिनेशन हो जाता है सिंपली बाय द इंसेक्ट्स। आफ्टर दैट हमारे पास विंड पॉलिनेशन में क्या है, इसके एंथर है, एंथर बर्स्ट किया, पोलन्स बाहर आ गई। पोलन्स जो होती हैं हमने कहा है विंड पॉलिनेशन में क्या मॉडिफिकेशन है फ्लावर्स के अंदर, उनकी जो पोलन्स है वो लाइट वेट होंगी, और कुछ पोलन्स है जिनके अंदर विंग्स भी देखे गए हैं तो वो लाइट वेट होंगी। तो यहाँ पर हल्की सी हवा, जो हवा आएगी, अगर हवा के आने के बाद क्या है पोलन्स है वो यहाँ से उड़ जाएंगी, उड़ने के बाद वो डिफरेंट फ्लावर्स के स्टिग्मा पर जा सकती हैं। आफ्टर दैट हमारे पास आता है हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली में हमने क्या पढ़ा कि वाटर, हाइड्रो मतलब वाटर, तो वाटर से यहाँ पर पॉलिनेशन हो रही है। वाटर पॉलिनेशन में हमने क्या देखा है कि जो फ्लावर्स हैं उनको अट्रैक्शन के लिए कुछ नहीं करना है, तो इसलिए इंसेक्ट्स वाला कोई भी क्राइटेरिया उनके अंदर हमने नहीं देखा है। उन फ्लावर्स के अंदर हमें बेसिकली क्या चाहिए कि पोलन्स हैं, वो वाटर ही है एक एजेंट जो कि सीधा सीधा क्या है पॉलिनेशन करवा देगा। तो वहां पर क्या है पोलन्स का अमाउंट ज्यादा होना चाहिए ताकि अगर वाटर में वेस्ट भी हो जाए कुछ पोलन सही फ्लावर तक ना पहुंच पाए, क्योंकि वो उनकी मूवमेंट डिपेंड हो जाती है वाटर के फ्लो पर, तो उसके लिए लार्ज नंबर ऑफ पोलन्स रिलीज हो। ठीक है, सेकेंडली है स्टिग्मा, है स्टिग्मा का सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए, बड़ा स्टिग्मा होना चाहिए फ्लावर्स के ऊपर इनके। और दूसरी तीसरी चीज हमारे पास आती है जो मेल फ्लावर है वो मेच्योरिटी के बाद प्लांट से डिटैच हो जाते हैं और वो क्या है वाटर बॉडी की सरफेस के ऊपर फ्लोट करने लग जाते हैं, जिससे वो पोलन रिलीज करते हैं। उसको बड़ी इजीली है जो फ्लावर्स अंडर वाटर होते हैं उनके स्टिग्मा पर जो फीमेल फ्लावर्स हैं उन वहां पर पोलन पहुंच जाती है। आफ्टर दैट हमने पढ़ा कि बर्ड्स के थ्रू जो पॉलिनेशन होती है उसमें क्या है बर्ड्स को बेसिकली नेक्टर चाहिए, उन्हें अट्रैक्शन के लिए कोई भी कलर्ड फ्लावर की इतनी जरूरत नहीं है, उन्हें सेंट्स नहीं चाहिए, तो उनको क्या है बेसिकली चाहिए कि नेक्टर हो। तो नेक्टर भी किस फॉर्म में होना चाहिए, लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए ताकि वो इजीली उन्हें सक कर सके। तो उन जो फ्लावर्स हम बर्ड्स के थ्रू पॉलिनेट होते हैं उनमें हमें ये फीचर्स देखने को मिलती हैं कि उनके अंदर नेक्टर क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। सो ये था ऑल अबाउट पॉलिनेशन। सो अब बात करेंगे अनदर टाइप ऑफ पॉलिनेशन जिसके थ्रू डिफरेंट एजेंसीज के थ्रू है। हमने पढ़ा यहाँ पे डिफरेंट एजेंसीज हैं जो कि इन्वॉल्व होती हैं पॉलिनेशन में। तो एक और एजेंसी जिसकी हम बात करेंगे वो है हमारे पास ऑर्निथोफाइली।
ठीक है। अब हमारे पास है ऑर्निथोफाइली। ऑर्निथोफाइली के अंदर क्या होता है, बर्ड्स हैं। बर्ड्स हैं वो पॉलिनेटर की तरह काम करते हैं। उन बर्ड्स को क्या चाहिए होता है, फ्लावर से नेक्टर। तो इन फ्लावर्स में हमें ज्यादा कैरेक्टर्स नहीं चाहिए होते, हमें ही चाहिए होता है इन फ्लावर्स के अंदर नेक्टर हो जो कि कैसा हो, लिक्विड हो, ताकि उसे इजिली ये बर्ड्स हैं वो सक कर सके। तो उसके लिए जो फ्लावर्स के अंदर है वो लिक्विड नेक्टर हमें मिलता है। कुछ फ्लावर बर्ड्स हैं जिनको पर्टिकुलरली थोड़ा डेंस नेक्टर चाहिए होता है, लाइक ह्यूमिंग बर्ड, ठीक है। और हमारे पास सन बर्ड्स हैं, तो उनके अंदर हमें फ्लावर्स के अंदर थोड़ा थिक या हम कह सकते हैं डेंस है वो नेक्टर मिलता है। तो इसके बेसिस पे हमने डिफरेंट टाइप की एजेंसीज यहाँ पर पढ़ी हैं जिनके थ्रू क्या है पॉलिनेशन हो सकती है फ्लावर्स में, एंजियोस्पर्मिक फ्लावर्स में। अब इसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन इज अ प्रोसेस जो कि इन्वॉल्व करता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। अगर ये पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर है वो एक ही फ्लावर पर हो रहा है या फिर एक ही प्लांट के डिफरेंट फ्लावर पर हो रहा है, ठीक है, तो उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। जो कि हमने यहाँ पर शो किया है कि एंथर है वो एक ही फ्लावर के क्या है स्टिग्मा को पॉलिनेट कर रहा है। ऑन दी अदर हैंड क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, इसके अंदर है जो पॉलन का ट्रांसफर है वो है फ्रॉम वन फ्लावर टू द फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट, तो वहां तक जाएगा, तो उसको हमने बोला है क्रॉस पॉलिनेशन। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं अगर डिफरेंट फ्लावर को पॉलिनेट कर रहा है वो भी डिफरेंट प्लांट के फ्लावर को, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है पॉलिनेशन इस टाइप से होगी, इसको हमने बोला है क्रॉस पॉलिनेशन। अब इसके अंदर जो हमारे पास एजेंसीज हैं वो है एंटोमोफिली, एनीमोफिली हमने पढ़ा, हाइड्रोफिली हमने पढ़ा और हमने पढ़ा ऑर्निथोफाइली। ये डिफरेंट एजेंसीज हैं जिनके थ्रू क्या है पॉलिनेशन है वो इनके अंदर होती है। इंसेक्ट्स और बर्ड्स को हम यहाँ पर पॉलिनेटर्स कह देते हैं, ठीक है। तो ये है ऑल अबाउट पॉलिनेशन। अब अगर अब तक आपने रजिस्टर नहीं किया है हमारे वेब पोर्टल पर विच इज abhyasonline.in, वहां पर जाइए, खुद को रजिस्टर कीजिए और ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर डिटेल्ड वीडियोस आपको वहां अवेलेबल है। हर टॉपिक के हर कंसेप्ट के ऊपर आपको वीडियोस मिलेंगी, आपको वहां प्रॉपर कंटेंट अवेलेबल है। उस कंटेंट को पढ़िए, इन वीडियोस को देखकर अपने डाउट्स क्लियर कीजिए। आफ्टर दैट उस पर्टिकुलर कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको उन टॉपिक्स के ऊपर टेस्ट देना होगा। टेस्ट देने के बाद आपको एक प्रॉपर एनालिसिस मिलती है जिससे आप अपने वीक एरियाज को जान पाते हैं। अगर आप अपने वीक एरियाज को टैकल कर लेते हैं तो आप किसी भी एग्जाम में ऑटोमेटिकली खुद को क्या है अच्छा स्कोर दिलवा सकते हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप रजिस्टर कीजिए हमारे वेब पोर्टल पर विच इज abhyasonline.in।